नमस्ते। सावित्री मंत्रमणि, ये तो परिचित बात है हम लोगों के यहाँ की अलग अलग पथ हैं, लेकिन साथ में ये कह दिया जाता है एक ही जगह ले जाते हैं। लेकिन अगर आप योग की लिटरेचर पढ़ें तो आप देखेंगे कि अलग अलग फिलॉसफीज निकली हैं। क्यों निकली हैं? क्योंकि प्रत्येक पथ आपको एक पर्टिकुलर गंतव्य तक ले जाता है और वो गंतव्य उस पथ के अनुरूप है। कोई ज्ञान योगी है, वो इम्पर्सनल निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करता है। कोई भक्ति योगी है, वो भी भगवान को प्राप्त करेगा, लेकिन वो क्या कहेगा? अरे अद्भुत सखा बंधु स्वामी। जो ज्ञान योगी है वो कहेगा ये सब सेंटिमेंट्स हैं। जो कर्म योगी है वो तो कहेगा मास्टर ऑफ वर्क्स। जो हठ योगी है वो कहेगा ऊर्जा, कुंडलिनी, अपार ऊर्जा। तो ये अलग अलग गंतव्य, अलग अलग अनुभव, एंगल, क्योंकि भगवान अनंत अनंत है और जिस एंगल से हम अप्रोच करते हैं वो रूप हमारे सामने। अब जो लोग इसके परे चले जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, वो एक अलग बात है, पर अधिकांश संतुष्ट हो जाते हैं। तो एक तो बात यह है कि हर एक पथ एक जगह नहीं ले जाता है, हाँ भगवान के किसी एस्पेक्ट को टच करता है। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि वो ले जाता है भगवान के पास, लेकिन यूजुअली इट इज वन एस्पेक्ट और दी अदर। दूसरी बात है, भगवान को टच करना काफी नहीं है। आप भगवान के पास किस अभीप्सा को लेके गए ये इंपॉर्टेंट है। भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि अरे आप पहुंच गए, आप मांग लो जो मांगना है। ऐसा नहीं है, वो देख रहे हैं कि तुम्हारी अभीप्सा क्या है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है एस्पिरेशन की, किस एस्पिरेशन से हम भगवान की ओर जाते हैं। तो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि डिवाइन मदर, तो मदर का तो भारतवर्ष में है ही डिवाइन मदर का, तो हाउ डज इट मैटर? मैंने कहा असल चीज जो मैटर करती है आप किस एस्पिरेशन को लेके आगे बढ़े हैं। अगर हमारी एस्पिरेशन है कि मुझे माँ बचा लो, तो वो तो आप कहीं पर भी, आप दुर्गा की प्रतिमा को पूजा कीजिए या नहीं, अंदर ही अंदर, तो आपको बचा लेंगी, क्योंकि यूनिवर्सल मदर का रूप है। लेकिन अगर आपके अंदर रूपांतरण, लेकिन रूपांतरण भी अगर ईगो के लिए, मैं रूपांतरित हो जाऊंगा, लोग मेरी पूजा करेंगे, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि उसी के आधार पर आप भगवान को सच्ची तरह से उनको एक भी हो सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको प्रेम कर सकते हैं। रूपांतरण को जैसे मैंने समझा है कि आप कोई किसी बहुत बड़े व्यक्ति की सेवा करने जा रहे हैं, तो आपको पहले ट्रेन किया जाएगा ना कि भाई सेवा ऐसे नहीं, आपको पता होना चाहिए उसकी पसंद नापसंद। आप मोदी जी के खानसामा हैं, आप बोलेंगे हम आपको बहुत अच्छा साउथ इंडियन खाना बना के देंगे, तो कहेगा नहीं नहीं रुक जाओ, मोदी जी को क्या पसंद है ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो आपकी ट्रेनिंग होगी। तो सुपर माइंड क्या है? भगवान कैसे चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें, क्योंकि उसमें हम क्रिएटर से ज्वाइन हो जाते हैं। वरना सेवा तो सब कर रहे हैं, लेकिन वो कई बार वो सेवा मेवा के लालच से की जा रही है, या सेवा करते करते हम ना जाने भगवान के कार्य में कितनी बाधा कर रहे हैं कि भगवान कहते भैया तू रहने दे, तेरी सेवा से तो चुपचाप मेरे पास बैठ जा। तो सुपर माइंड एक ऐसी कॉन्शियसनेस है, वो क्रिएटर की कॉन्शियसनेस है, उससे संपर्क में आती, अच्छा ये है भगवान। तो उनसे जो हम प्रेम करते हैं, जो ज्ञान उदय होता है और जो सेवा करते हैं, वो उसमें एक सत्य चेतना का समावेश होता है। तो अभीप्सा श्री अरविंद के योग में केवल पथ अलग नहीं है, पथ तो है ही, यूनिक पथ है, किंतु जो दर्शन है भगवान का, जो समग्रता संपूर्णता का जो दर्शन है वह भी भिन्न है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यात्रा जहाँ से शुरू होती है वो अभीप्सा भी अलग है। यहाँ मुक्ति की कामना नहीं है। ये नहीं कि निषेध है कि भाई हम मुक्त होना चाहते हैं, माता जी विल गिव यू दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। माँ हम एक एक्सपीरियंस चाहते हैं, माँ वो दे देंगी, लेकिन क्या हम अनंत के सामने हमको ये एक्सपीरियंस दे दीजिए, वो दे दीजिए। अक्सर लोग पूछते हैं हम पौंडीचेरी जाएंगे तो हम ये सोच के आ रहे हैं कि हमको क्या एक्सपीरियंस होगा। भगवान के पास जा रहे हो, ये सोच रहे हो क्या एक्सपीरियंस होगा? तो कहा हम किस भाव से जाए? उन्होंने कहा माँ से मिलने जाते हो तो क्या ये आप सोच के जाते हो? आपको पता है माँ जो भोजन बनाएगी, माँ जो व्यवस्था करेंगी, ये माँ का प्यार होगा। तो जिसको मैंने लिखा उसने कहा ओके नाउ दिस इज वेरी नाइस,
अब मैं केवल प्यार के साथ में आने वाला हूँ, जो एक्सपीरियंस भी दे। मैंने कहा लव इज सफिशिएंट अनटू इटसेल्फ, लव अपने आप में पूर्ण है। अब यहां देखिए श्री अरविंद की एस्पिरेशन, ये एक नई अभिप्सा है जो उन्होंने मानव हृदय में प्लांट की है। उन्होंने विश्वगत इनिशिएशन किया है। जिनके अंदर ये एस्पिरेशन जाग जाए, इट डजेंट मैटर उन्होंने पौंडीचेरी का नाम सुना कि नहीं सुना, आज वो श्री अरविंद माता जी के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उन्होंने कोई किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये अभिप्सा अगर जाग गई तो वो पथ पर हैं, और आज नहीं तो कल दे विल बिकम कॉन्शियस। तो वो एस्पिरेशन क्या है? अशुपति की एस्पिरेशन है, ये बुक 1 कैंटो 5 में आती है। ए विल, ए होप इमेंस नाउ सीज्ड हिज हार्ट, and to discern the superhuman's form, he raised his eyes to unseen spiritual heights, aspiring to bring down a greater world. जिसके अंदर ये अभिप्सा जाग गई कि भगवान ये सब तो ठीक है, लेकिन मनुष्य के आगे भी कुछ है क्या? और एक डिवाइन परफेक्शन है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, वृंदावन है, क्या धरती वैसी नहीं बन सकती? जिसके अंदर ये एस्पिरेशन जाग गई वो इस पथ पर है। डजंट मैटर उसको पता है नहीं पता है, वो अपने समय पर रिवील करेंगे। द ग्लोरी ही हैड ग्लिम्स्ड मस्ट बी हिज होम, ए ब्राइटर हेवनलियर सन मस्ट सून इल्यूम दिस डस्क रूम विद इट्स डार्क इंटरनल स्टेयर। अंधकार से प्रकाश में चले जाना सुनते आए हैं, इस अंधकार को प्रकाश से प्रकाशित करना, ये हमको करना है। ये जिसके अंदर एस्पिरेशन आ गई कि भगवान हम ज्ञान में जीते हैं, एक दर्शन हो गया, हम जाके एक हो गए, मुक्ति मिल गई, बहुत आनंद आ गया, वो एक बात है। लेकिन हमारी मानव चेतना, हमारा मन, इसके अंदर क्या स्वतः स्फूर्त एक पूर्ण प्रज्ञा युक्त ज्ञान आ सकता है? ये कोई बात हुई? मानव हृदय जो ग्रसित है नाना प्रकार के रोग, जिनका नाम है ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, क्या इसके अंदर शुद्ध प्रेम का संचार हो सकता है? तो यहां पर यह एस्पिरेशन है, द इन्फेंट सोल इन इट्स स्मॉल नर्सरी स्कूल मिड ऑब्जेक्ट्स मेंट फॉर ए लेसन हार्डली लर्नड आउटग्रो इट्स अर्ली ग्रामर ऑफ इंटेलेक्ट। क्या अद्भुत बात है। एक नर्सरी स्कूल में क्या आदमी खोजता है? वो खोजता है खेल खिलौने। यही है ना कृष्ण जी की कहानी कि माँ मुझे चंद्रमा चाहिए, तो माँ कहती है यशोदा मैया बच्चा है ना, तो कहती चंद्रमा कहाँ से लाएगा, चंद्रमा जैसा कोई ऑब्जेक्ट दे देती है। वो कहते हैं नहीं मुझे वही वाला चाहिए। फिर वो बड़ा कंसल्ट करके वो पानी की एक थाली जिसमें चंद्रमा का रिफ्लेक्शन, देख तू चंद्रमा, कहते हैं ये हिल रहा है, ये वाला चंद्रमा नहीं चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस पर भजन है पूरा। कान्हा मांगे खेल खिलौना मातु यशोमती मैया से। क्या खेलेंगे? अब भगवान है वो, उनको आप टॉयज, लेकिन साधारण व्यक्ति टॉयज जिससे वो कुछ सीख नहीं पाता ड्राइविंग लेसन के अलावा। और इसको क्या कहते हैं? ग्रामर ऑफ द इंटेलेक्ट। जो मनुष्य की बुद्धि है उसकी ग्रामर यहाँ रूल्स ऑफ द गेम, रूल्स ऑफ द गेम है कि ये चीजें हमारे पास हो जाएं, बस काफी है। एंड इट्स इमिटेशन ऑफ अर्थ नेचर्स आर्ट। हम क्या इमिटेट, नेचर से सुपर नेचर की ओर नहीं जाना चाह रहे हैं, जो नेचर की परिधि में है वही हम उसको और एग्रेंडाइज करें। इट्स अर्थली डायलेक्ट टू गॉड लैंग्वेज चेंज। अर्थली डायलेक्ट क्या है? ईगो डिजायर से भरा हुआ है, मैं। गॉड डायलेक्ट क्या है? माँ 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 माँ। गुरु नानक की स्टोरी है ना, वो तेरा 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 रुक गया। इसका एक दूसरा वर्जन है जो मैंने इसको डिस्कवर किया। स्टोरी ऐसे थी, मैं अचानक थोड़ा कभी कभी वो राग आप सीखते हो ना तो आती नहीं है मुझे, पर ऐसी मन के अंदर सारे गा माँ। अब माँ के बाद मैंने कहा ये बड़ा मजा आ गया, माँ 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 माँ। गॉड डायलेक्ट। अब देखिए गॉड डायलेक्ट बड़ा अलग होता है। कभी कभी एक शब्द में सब कुछ होता है उसमें।
एक गॉड डायलेक्ट है, उसको कोई नहीं समझ नहीं सकता। उसको किसी को बोलो क्या करते हो आप लोग, हम लोग माँ को पुकारते थे। अरे माँ को पुकारने से क्या होगा, करते क्या हो? अरे ये नहीं समझ आता कि ये गॉड डायलेक्ट है। हम जो भी करते हैं, ये कनेक्टिंग पॉइंट हमारा ये है, चार्जिंग पॉइंट, कनेक्टिंग पॉइंट, वर्शिप पॉइंट, ऑफरिंग पॉइंट, डिनर पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स आर माँ। वेल, मतलब ज्ञान की भाषा, अभी हमारी भाषा ज्ञान की भाषा, इसको अगर हम थोड़े सोफिस्टिकेटेड टर्म्स में कहें तो अज्ञान की भाषा को अर्थली डायलेक्ट कहा, ज्ञान की भाषा, सच्चे ज्ञान की, उसको कहा गॉड डायलेक्ट। अज्ञान की भाषा, वो बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जैसे अर्जुन जब कहता है कि प्रभु हे माधव, ये युद्ध में नहीं लड़ूंगा। क्यों? हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है अहिंसा परम धर्म, और हमारे फादर ऑफ नेशन जो आने वाले हैं डिक्लेयर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने मना किया है। आए नहीं है पर फादर ऑफ नेशन ऑलरेडी हो, 1947 में फादर ऑफ नेशन, माने इंडिया अभी जन्मा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं तू भी उन मूर्खों की तरह उलझ गया है। अज्ञान की भाषा, वहां वो कहते हैं तू मूर्खों जैसी बात कर रहा है और पांडित्य का तू स्वांग रच रहा है। दिस इज द लैंग्वेज, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दैट। कहते तू उनका शोक कर रहा है, ना जायते म्रियते वा कदाचिन। तो यहां पर वो बताते हैं कि इट्स earthly dialect to God's language change in living symbols study reality। ये नहीं कि केवल हम अंदर गए और हमने भगवान को पा लिया फिर दुनिया में आए तो ये सब अज्ञान। हर चीज में लिविंग सिंबल्स, ब्रह्मांड से लेके अणु, कोशिकाओं से लेके मनुष्य का विकास और बीच में जो कुछ भी है, उन सब के अंदर भगवान का प्रकटन, स्टडी रियलिटी, कैसे वो रियलिटी अपने आप को अलग अलग ढंग से प्रकट कर रही है। And learn the logic of the infinite। हमारी फाइनाइट लॉजिक है, फाइनाइट लॉजिक हमारी कहाँ से कहाँ तक जाती है, क्रेडल टू द ग्रेव। उसमें जो होता है उसी के अनुसार पर हम सारा, हमारी फिलॉसफी बन जाती है। लेकिन इन्फिनिट की लॉजिक इस पे नहीं होती है। वो तो पांडवों को अचानक वनवास दे देते हैं, हार गए। शकुनी तो बड़ा धूर्त था, फिर भी हार गए। उस समय बीबीसी रिपोर्ट यही करती कि देखो लोग कहते हैं भगवान है, कैसे भगवान है तुम्हारे, यही बोलते वो लोग, इनको भगवान कहते हो, बिकम एन एक्टिविस्ट। उस समय नहीं कहते हैं श्री कृष्ण कुछ, लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट। क्योंकि युधिष्ठिर को केवल एक राज्य जीत जाओ तो बड़ा आसान काम था पांचों पांडवों के लिए, और उस समय विराट और द्रुपद और स्वयं कृष्ण मिल करके, ये इशू था ही नहीं। इशू क्या था कि भारतवर्ष में धर्म राज्य स्थापित होना है, तो ट्रेनिंग भी तो देनी युधिष्ठिर इत्यादि को। तो देखिए लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट। द आइडियल मस्ट बी नेचर्स कॉमन ट्रूथ। ये हम डिवीजन क्यों करते हैं, वो तो आइडियल चीज है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ क्यों नहीं, क्यों हम जी नहीं पाते हैं? यही तो मृत्यु सावित्री का संवाद है। द ट्वाइलाइट ऑफ द हेवनली आइडियल एंड द ट्वाइलाइट ऑफ द अर्थली रियल। यहां पर भी भगवान का राज्य होना चाहिए, क्यों नहीं? द बॉडी इल्यूमिन्ड विद द इनड्वेलिंग गॉड। अभी तो हमारे देह ऐसा है कि छिपाए है, बस मानना पड़ता है कि भगवान है, आत्मा है, दिखता नहीं है। ऐसा कठोर वो कड़ा आर्मर, जैसे वो पुराने समय में नाइट्स होते थे ना, ऊपर से नीचे तक, तो दिखता नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इल्यूमिन करना चाहिए उसको, शरीर को। द हार्ट एंड माइंड फील वन विद ऑल दैट इज। ए कॉन्शियस सोल लिव इन ए कॉन्शियस वर्ल्ड। सचेतन रूप से अभी हम अर्धचेतन, अवचेतन, अचेतन अवस्था में जी रहे हैं, और संसार के प्रति भी हम अचेतन हैं, अर्धचेतन है, और अपने प्रति भी हम अर्धचेतन हैं। लेकिन कॉन्शियस सोल, हम पूरी तरह चैतन्य हो जाएं, वह जो जिसकी चेतना से हम भगवान सत्य चेतना को जान सकते हैं, और उससे हम फिर संसार को देखें। तब हम देखें कि संसार में भी केवल बाहरी अपीयरेंसेस को नहीं, बल्कि उसके भीतर जो चेतना कार्यरत है।
ए कॉन्शियस सोल लिव इन ए कॉन्शियस वर्ल्ड. नमस्ते.